तो आज संडे है और संडे को ही मैं जो नेक्स्ट वीक जो प्लान है वीकली हमारा स्टडी प्लान वो शेयर कर रही हूँ। तो इस बार जो चेंजेस है थोड़ा सा कि अब से जो है वीकली स्टडी प्लान जो होगा हमारा जो है मंडे से फ्राइडे तक होगा। और जो सैटरडे संडे जो हमारा होगा वो फुल रिवीजन होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे तो हमारा क्या है रिवीजन पोर्शन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम भी हमें चाहिए। ठीक है, तो अब से जो मैं टेस्ट भी दूंगी संडे के दिन दूंगी, तो सैटरडे संडे जो है अभी मैंने डिसाइड किया है कि 2 दिन एनफ होने चाहिए। इसके बाद अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर मैं फ्राइडे को भी ऐड कर लूँगी रिवीजन में, लेकिन मुझे लगता है अभी सैटरडे संडे एनफ है। ठीक है, जो 1 वीक में हम जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन हमें करना है। तो इस बार जो जीएस में मैंने चूज़ किया है ज्योग्राफी में जो कंप्लीट ज्योग्राफी जो है जीके ट्रिक एक चैनल है, उसमें 8 आवर्स का फुल एक वन शॉट वीडियो है। ठीक है, तो ये 1 वीक में तो फिनिश होगा नहीं क्योंकि हम वीडियो भी देखेंगे और उससे नोट्स में बनाने वाली हूँ। तो क्योंकि वो चैनल मुझे थोड़ा ट्रस्ट लगता है, बहुत काफ़ी सालों से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो इसके अलावा जो हमें करना है, क्योंकि ये मुझे लगता है ये 2 वीक मतलब नेक्स्ट वीक भी चलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में हम वीडियो तो देखेंगे मतलब जो कंप्लीट वीडियो, तो उसके बाद जो है हमें पीवाईक्यू भी साथ साथ में करना है। जैसे मान लो अब से मेरी ये प्लानिंग है कि वन डे अगर मैंने वीडियो देखा तो दूसरे दिन उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू बन रहे हैं वो करने हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से तो आपके क्या है 16 आवर्स बन जा रहे हैं और लिखना भी है। ठीक है, तो इसलिए 2 वीक्स ये चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ज्योग्राफी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये स्टैटिक को भी सपोर्ट करता है। अगर आपका ज्योग्राफी का स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आपकी स्टैटिक जीके जो है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है इंग्लिश में मतलब इस वीक है ज्योग्राफी चलेगा हमारा जीएस में। इंग्लिश में जो है वो जो नॉर्मल प्रीपोजिशन होता है वो हमें पहले अंडरस्टूड होना चाहिए, इसलिए मैंने प्रीवियस जो ब्लॉग था उसमें यही बताया। प्रीवियस वीक में जो मैंने बताया कि क्या करना है, अभी हमें क्या करना है फिक्स्ड करना है प्रीपोजिशन। ये क्या होते हैं कि फिक्स्ड होते हैं, इनका कोई रूल नहीं होता, हमें लर्न करना पड़ेगा। लेकिन इससे क्वेश्चन बनते ही बनते 2 तो मैंने क्वेश्चन देके ही देखे हैं। ठीक है, तो ये हमें करना है, तो ये इस वीक में नहीं होगा तो हमें मे बी नेक्स्ट वीक लेके चलना पड़ेगा, वो देखा जाएगा। इस वीक हमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन करना है। आप चाहो तो रानी मैम का एक 6 आवर्स का भी वीडियो उसको भी कर सकते हो। एक्चुअली मैंने इसको 11:30 घंटे वाला वीडियो इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये तो उसके बाद जो है रीजनिंग में मैंने देख लिया है, समझ लिया है कि मुझे क्या करना है। तो मैंने ये समझा हुआ है कि इसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस में मैं जो करने वाली हूँ पीवाईक्यू करने वाली हूँ। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से पीवाईक्यू करने वाली हूँ। ठीक है, जो बुक होंगी उससे करूँगी, और मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि जो एनालॉजी है और नंबर सीरीज़ है और जो फाइंडिंग नंबर होता है, ये सारे जो है मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मुझे समझ में आ गया कि मुझे कैसे करना है, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। इसकी वजह से क्या टाइम कंज्यूम भी हो रहा है और मैं उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो डेली मैंने 1 आवर अब डिसाइड किया हुआ है। सिमिलर मैंने इस बार जो है कोई मैंने टॉपिक नहीं लिखा हुआ है कि मैथ में मुझे जनरल मैथ में मुझे कौन सा टॉपिक करना है। ठीक है, मैंने अब इस बार कोई भी मैंने लिखा हुआ नहीं है। मैं इस बार जो 1 वीक जो करने वाली हूँ 1 आवर डेली का मैथ का प्रैक्टिस करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा जो फोकस है इस वीक जीएस और इंग्लिश में है, तो उसके लिए मुझे टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इन दोनों को डिवोट किया है। ठीक है, तो इन दोनों को ओनली 1 आवर डेली प्रैक्टिस है। फिर मे बी नेक्स्ट वीक देखती हूँ कि प्रैक्टिस में मुझे समझ में आएगा किस पोर्शन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उसका फिर जो वीडियो होगा जो भी होगा वो हमें करना पड़ेगा प्रिपेयर। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1 में इस वीक का प्लान, और मुझे लगता है ये हम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, अगर हमारा प्लान जो भी वीकली हम बनाते हैं अगर पूरा नहीं होता, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी फील होता है। इसलिए और आगे भी बढ़ रहे तो हमें प्रीवियस भी रिवीजन भी करते हुए रहना है।
तो जो टारगेट बनाओ ऐसा बनाओ कि उसको पूरा हम कर पाए। इसलिए मैंने मेजर जो ध्यान दिया है 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दिया है, और दूसरे जो अदर सब्जेक्ट है उनके में क्या प्रैक्टिस की नीड है, तो वो डेली प्रैक्टिस में जाती रहेंगी, तो ये भी हमारा भूलेंगे नहीं हम। और जो जिसको नीड है, जो वीक है पोर्शन, उसको भी हमें टाइम मिल जाएगा उसको वीक को स्ट्रॉन्ग करने में। अब जो है मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो पेपर 2 में सेम मैंने पेपर 2 में किया है। सेकंड सीरीज़ जो है वो मेरा मैंने आधा छोड़ दिया था इसको, मैंने डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस ये कर लिए थे, लेकिन जो टेस्ट होते हैं वो मैंने दोबारा रिवीजन नहीं किया था, और मैम की जो वीडियो है मैंने देखी हुई नहीं थी, जो मेरा पेड बैच है, ठीक है। तो वो मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि बीच में मैंने जो कैलकुलस स्टार्ट कर दिया था, कैलकुलस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली 11-12 का पोर्शन है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी हमें पढ़ना है। तो उसमें 11-12 आता है जो हमारा टीजीटी वाला पोर्शन है, तो इसलिए मैंने लिमिट कैलकुलस स्टार्ट किया था कि कहीं ना कहीं मुझे केवीएस के लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो अभी जो है मैंने जो कैलकुलस में किया है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सब का और जो भी है उन सब का क्या है पीवाईक्यू करना है इस वीक, तो मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर मैं नेक्स्ट वीक है न्यू जो और इंटीग्रेशन वो भी मैंने कंप्लीट किया था, तो जो भी 11-12 का पोर्शन है वो 2.5 घंटे में वो पूरा फुल मुझे रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू स्पेशली, ठीक है। और सीक्वेंस सीरीज़ ये यूजी पीजी का है, ठीक है। तो ये मुझे अब क्या है कि पूरा करना ही करना है, इसी वीक ही कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट वीक जो है मैं नया टॉपिक चूज़ करूँगी। और जो जैसे कि मैंने बोला ही था कि सैटरडे संडे फुल रिवीजन रहने वाला है, ठीक है। और संडे को मेरा मॉक टेस्ट भी होगा, 1 सेकंड में लिख देती हूँ। तो संडे को जो मॉक टेस्ट रहने वाला है वो मॉक टेस्ट मैं दूंगी टेक्स्ट बुक ऐप से, और पेपर 1 का दूंगी, ठीक है। तो यही था। तो अभी जो स्टडी प्लान ये हमारा जो भी बन रहा है, तो उसमें हमें फोकस ये करना है कि उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ठीक है। और जितना भी हो जाए मतलब उसको रिवीजन पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मेरा अभी जो स्ट्रेटेजी रहने वाला है, क्योंकि जितना धीरे धीरे हम बढ़ते हुए जाएंगे रिवीजन पोर्शन जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या सोचोगे कि हाँ मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, तब आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने इतना जो पढ़ने में टाइम बिता दिया, तो आपको डिमोटिवेट फील होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं रखे हैं, ठीक है। तो यही था आज का दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।